15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है तो ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो भारत में भाषा के आधार पर स्टेट बनाया जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। आप सभी जानते हैं भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है। भारत में बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है और ऐसे में भाषा के आधार पर अगर हम देश बनाएंगे तो आप सभी को पता है 552 रियासत को हमने एक किया था और भाषा के आधार पर करेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था। बिल्कुल सही आंसर। भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। आप सबको पता है जब भी कोई काम होता है तो उसके लिए एक कमीशन बैठाई जाती है। तो सबसे पहले जो कमीशन बैठाया गया था उस कमीशन का नाम था धर कमीशन। धर कमीशन बैठाया गया था 1948 में और जब इसने अपना रिपोर्ट पेश किया तो इसने ये बोला कि भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनेगा। स्टेट किस आधार पर बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनेगा। इसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर स्टेट बनेगा और लोग बहुत गुस्सा हुए। मोस्टली जो मुख्य रूप से जो साउथ इंडियन थे वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर स्टेट बने। फिर क्या होता है, एक दूसरा कमीशन बैठाया जाता है जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन का मतलब ये होता है, जे मीन जवाहरलाल, पी मतलब वी मतलब वल्लभ भाई और पी मतलब पोता सीतारमैया। ठीक, तो ये लोग आते हैं और ये लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं लैंग्वेज को और ये लोग भी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर स्टेट बनेगा। जब दूसरा कमीशन भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देता है तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहे ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो हंगामा होना चाहिए। हंगामा इतना बुरा होता है साउथ इंडिया में कि एक नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे पोती श्रीरामुलु। ये 54 दिन तक अनशन करते हैं, उपवास रहते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो लोग और ज्यादा गुस्सा होते हैं और सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर स्टेट बनाना पड़ता है और उस स्टेट का नाम था, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्हें मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। तो 1953 में ये स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश और इसके बाद एक और कमीशन बैठाया जाता है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जब आंध्र प्रदेश बन जाता है तो 1953 में उसके बाद ये कमीशन बैठाया जाता है और इसमें 3 मेंबर थे इस कमीशन में। ये मेंबर भी पूछ लेता है, KM पानिकर एंड HN कुंजरू, ये इसमें 3 मेंबर थे। तो ये जब आता है तो ये कुछ रिकमेंडेशन देता है। पहला रिकमेंडेशन ये देता है कि हम वन नेशन वन स्टेट वन लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं मानेंगे। मतलब एक स्टेट में एक लैंग्वेज होगा, ये इसने रिजेक्ट कर दिया। पहला तो ये बोला। दूसरी बात, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें हमारा जो स्टेट था, मतलब भारत के जो स्टेट थे वो 4 पार्ट में डिवाइड थे। स्टेट ABCD, इसको इन्होंने खत्म कर दिया और इन्होंने क्या बोला कि भारत में 16 स्टेट होंगे, 3 यूनियन टेरिटरी होंगे। गवर्नमेंट ने इनकी सारी बात मान ली और बोला चलो ठीक है। गवर्नमेंट ने मांग के ये बोला हम 14 स्टेट बनाएंगे और 3 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो देखा जाए तो शुरुआत में 14 स्टेट बने, 3 यूनियन टेरिटरी बने और इसके बाद जो 15वां स्टेट, सबसे पहला स्टेट बना था वो गुजरात बना था। तो ये हमने देखा भाषा के आधार पे इतने सारे स्टेट बने और कितने विवाद हुए, तब जाके आंध्र प्रदेश बना और धीरे धीरे कई सारे स्टेट बने। कल मैंने आपको गोवा के बारे में बताया था। गोवा जब बना था 1961 में और ये पूरी तरीके से इसे स्टेट का दर्जा मिला था 1988 में के आसपास। ठीक, तो इस तरीके से कल हमने इसके बारे में देखा था। अब हम